प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दे रखी है और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। देखिए एक बर्तन है, ये शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई तो दे रखी है हमारी 8 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है। देखिए इसके अंदर गोलियां डाली गई हैं, जिनकी ये छोटी छोटी गोलियां डाली गई हैं, जिसमें उसने कहा है इसकी त्रिज्या, प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। तो इसमें से भरे हुए पानी का एक चौथाई भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। ये जो हमारी शीशे की गोलियां डाली गई हैं, इसकी हमें संख्या क्वेश्चन में निकालनी है। सबसे पहले देखिए बर्तन की ऊंचाई दे रखी है हमारी, शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई। शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई ये दे रखी है हमारी 8 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई को किससे लिखते हैं हम, एच से। तो ये तो हमारा एच दे रखा है। साथ में त्रिज्या दे रखी है इसकी हमारी 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या को किससे लिखते हैं हम, त्रिज्या को लिखते हैं हम आर से। ये दे रखी है हमारी त्रिज्या, दे रखी है 5 सेंटीमीटर की। अब इसका सबसे पहले हम आयतन निकालेंगे, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, तो शंकु के आयतन का क्या फॉर्मूला होता है? शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यहाँ पर मान रख दीजिए, 1/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर, त्रिज्या का मान है 5, तो 5 गुना 5 स्क्वायर है इसलिए, इंटू एच का मान है हमारा 8। अब देखिए कोई संख्या इसके अंदर नहीं कटती, तो कितना आ जाता है ऊपर? ऊपर आ जाता है 5 की 5 में करेंगे 25, 25 अठे 200, और 200 की जब हम 22 में करेंगे ये आ जाता हमारा 4400/7 तो शंकु का आयतन हमारा 4400/21 घन सेंटीमीटर, इसका हमारा यहाँ पर शंकु का आयतन आ जाता है। अब देखिए क्योंकि जो शंकु का आयतन है वो बर्तन में पानी के आयतन के बराबर है, क्या लिखेंगे, चूंकि शंकु का आयतन किसके बराबर है? बर्तन में पानी का आयतन। बर्तन में पानी का आयतन, तो इसलिए पानी का आयतन भी यही होगा हमारा, क्या लिखेंगे, इसलिए बर्तन में पानी का आयतन यही होगा क्योंकि शंकु का आयतन के बराबर है, यानी कि 4400/21 घन सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। अब उसने कहा है ऊपर तक पानी भरा है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, यानी गोले की त्रिज्या दे रखी है हमारी 0.5। देखिए त्रिज्या यहाँ पर भी दे रखी थी, तो इस बार हम त्रिज्या को r डैश ले लेते हैं, या r1 ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं हम। चलिए मान लीजिए लिखते हैं गोलियां अब गोलाकार एक गोली की त्रिज्या देखते हैं। गोलाकार एक गोली की त्रिज्या, एक गोली की त्रिज्या, इस बार अब इसको r1 मान लेते हैं। ये दे रखी है हमारी 0.5 सेंटीमीटर, या इसको यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे हमारा 10 आ जाता है, तो इसको लिख सकते हैं हम 5/10 सेंटीमीटर। त्रिज्या दे रखी है हमारी 5/10 सेंटीमीटर। अब इस एक गोली का आयतन निकालते हैं, इसलिए एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन, गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर की जगह दे रखा है r1, तो इसलिए पाई/3 4/3 पाई r1 क्यूब मान रख दीजिए। 4/3 इंटू पाई का मान हम जानते हैं 22/7 होता है, इंटू r1 का मान दे रखा है इस बार 5/10, तो 5/10 3 बार है तो 5/10 गुना 5/10। जो संख्या काट सकते हैं उसको हम काट दीजिए। कौन सी संख्या कटेगी, चलिए काटते हैं इसको।
मान के चलिए 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 2 काट दीजिए, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10। अब इस 2 से ये 2 काट दीजिए, अब फिर 2 से काट दीजिए, 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, यहाँ 2 पंजे 10, 5 आ जाता है। अब इस 5 से ये 5 काट दीजिए, अब संख्या ऊपर बची है 11 और नीचे बची है 3 और 7, ये दोनों आपस में नहीं कटेंगी। तो ऊपर है हमारा 11 और नीचे है हमारी 3 गुना 7, 3 सते 21। तो 11/21 घन सेंटीमीटर इसका हमारा एक गोली का आयतन आया है अभी। अब क्वेश्चन में पूछा गया है शीशे की गोलियों की कुल संख्या बतानी है। तो माना कुल गोलियों की संख्या n मान लेते हैं। माना गोलियों की वांछित संख्या बराबर n मान लीजिए। अब चूंकि जो गोलियों क्वेश्चन में दिया गया है, गोलियों को बर्तन में डालने पर पानी एक चौथाई भाग बाहर निकल जाता है। यानी जब गोलियां इसके अंदर डाली जाती हैं तो पानी एक चौथाई इसका बाहर निकल जाता है। क्या लिखेंगे? चूंकि गोलियों को बर्तन में डालने पर पानी का एक चौथाई भाग मतलब 1/4 भाग बाहर निकलता है। 1/4 भाग बाहर निकलता है, इसलिए हम जो है अब n गोलियों की संख्या निकालेंगे। इसलिए n गोलियों की संख्या बराबर क्या होगा? ये हो जाता है बराबर 1/4, क्योंकि 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, और बर्तन में पानी का आयतन इंटू बर्तन में पानी का आयतन। अब देखिए n इंटू गोलियों की संख्या, हमारी कितनी आई थी? गोलियों की संख्या आई थी हमारी 11/21। तो इंटू 11/21 बराबर 1/4 इंटू बर्तन में पानी का आयतन। बर्तन में पानी का आयतन कहाँ आया था? बर्तन में पानी का आयतन ये आ गया था, यहाँ दे रखा था हमें 4400/21। यहाँ लिख देंगे इसका मान इंटू 4400/21। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ जाके आ जाता है n इंटू 11 इंटू 4 इंटू 21। ऊपर की नीचे गुना, नीचे की ऊपर गुना, बराबर 21 गुना 4400। यहाँ से अब n का मान निकालते हैं। n बराबर कितना हो जाता है? 21 गुना 4400/11 गुना 4 गुना 21। अब जो संख्या कट रही है उसको हम काटेंगे। देखिए 21 से 21 काट दीजिए, 11 से काटिए, 11 चौक 44 यानी कि 400। अब यहाँ 4 से काटिए, 4 एकम 4 0। n का मान कितना आ गया? n का मान हमारे यहाँ पर 100 आ जाता है। तो यो हमारी इसलिए गोलियों की संख्या ही पूछी थी क्वेश्चन में, तो गोलियों की संख्या ये आ जाती है हमारी 100। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूरा हो जाता है।